नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। देश इन दिनों कोरोना महामारी के भीषण दौर से गुजर रहा है। हर ओर से केवल निराशा भरी खबरें ही सामने आ रही हैं। लोग जहां ऑक्सीजन और अन्य चीजों के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं इसी बीच कुछ ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जो दिल को सुकून देती हैं। इस दौर में कुछ लोगों के काम न सिर्फ समाज के लिए नज़ीर बन जाते हैं, बल्कि सरकार को आईना दिखाने वाले भी होते हैं। हम आज ऐसे ही एक पिता पुत्र की जोड़ी की खबर आपको दिखा रहे हैं, जिनके द्वारा किया गया काम न सिर्फ समाज में एक पहल के तौर पर देखा जाएगा, बल्कि सरकार को आईना दिखाने वाला भी है। तो आइए हम देखते हैं यह खबर। इन दिनों कोविड के कहर से देश जूझ रहा है, तो कई राज्यों में आलम ये है कि मरीजों को अस्पताल और इलाज भी नसीब नहीं हो पा रहा। जिन सरकारी अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं, वहां मारामारी मची हुई है। कई तस्वीरें झकझोर रही हैं और रोते बिलखते लोगों का दर्द आम आदमी को हिला रहा है। ऐसे दौर में अलग अलग तरह से लोग मददगार बनकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे ही बड़े मददगार के रूप में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव और उनके बेटे अभिषेक दीपू भार्गव भी सामने आए हैं। भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र रहली के गड़ाकोटा में कोरोना पीड़ितों की तकलीफों का एहसास किया, और जब उनके जिले के साथ आसपास के जिलों में भी अस्पताल खाली नहीं दिखे, तो इस पिता पुत्र की जोड़ी ने चंद दिनों में ही गड़ाकोटा में एक अस्पताल बनकर तैयार कर दिया। यहाँ के कंपनी बगीचे में बने बागवान वृद्धाश्रम को बागवान कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। पहले दौर में 70 बिस्तरों वाला ये अस्पताल सूबे के बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से कम नहीं है। बेहतर सुविधाओं के साथ यहां आने वाले मरीजों का सारा इलाज मुफ्त में हो रहा है, और अभी 40 कोरोना मरीज यहां इलाज करा रहे हैं। सब कुछ मुफ्त में हो रही सुविधाओं के साथ इसकी खुद देखरेख कर रहे मंत्री पुत्र अभिषेक का कहना है कि सीटी स्कैन जैसी जांच भी यहां फ्री की जा रही है। शुरुआती समय में हमने अभी यहाँ पर 70 बेड का शुरू किया था, लेकिन अभी हमने केवल उसमें 40 बेड पर लोगों की भर्ती की है और 40 बेड हमारे फुल हैं। और धीरे धीरे जैसे व्यवस्थाएं होती जाएंगी, पूरा मैनेजमेंट जम जाएगा, हमारे जो हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, तो हम इसको 100 बेड का करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यह है कि आने वाले 10 दिनों में हम 1 तारीख तक इसे 100 बेड का हॉस्पिटल बना लें। और क्या सुविधाएं रहेंगी यहाँ पर? यहाँ पर हम सारी सुविधाएं दे रही हैं, जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिस स्तर की सुविधाएं मिलती हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है। यहाँ पर हम सीटी स्कैन की भी निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं, पैथोलॉजी भी यहाँ पर हम लोगों ने निःशुल्क उसकी भी सुविधा दे रहे हैं। खाने के साथ साथ नाश्ता, चाय, काढ़ा वगैरह जो अच्छी हाई प्रोटीन डाइट होती है, जो अच्छे निजी अस्पतालों में डाइटिशियंस रेकमेंड करते हैं, वह हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। सारी दवाइयाँ यहाँ पर निःशुल्क दे रहे हैं, और हमारा पूर्णतः निःशुल्क है यह पूरा कोविड सेंटर, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, साफ़ सफाई वाले और जो सारे इक्विपमेंट्स उन्हें चाहिए हैं स्वस्थ होने के लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, NIV, मास्क वगैरह, फ्लो, O2 मीटर, और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको गिना रहा हूँ, ये अत्यावश्यक सुविधाओं में आते हैं। वह सारी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर कर रखी है। ऑक्सीजन और इंजेक्शन को लेकर बड़ी समस्या आ रही है प्रदेश में। हाँ, समस्या तो है, मैं इसको नकारूंगा नहीं, लेकिन चूंकि जिस स्तर का हमने अभी यहाँ बनाया है, हम यहाँ पर रेमडेसिविर का ट्रीटमेंट अभी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रशासन के माध्यम से हमें अभी हुई है, और कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लेकर आए हैं। आने वाले 1 तारीख को हमारे यहाँ पर 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और आ जाएंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इलाज में सहयोग कर पाएंगे। दरअसल इस बागवान अस्पताल की शुरुआत के पीछे की वजह मंत्री गोपाल भार्गव ने अपनी आंखों से देखी तकलीफ को बताया है। मंत्री भार्गव के मुताबिक महामारी के इस दौर में उन्होंने परेशान होते मरीजों और उनके परिवारों को देखा, फिर उन्होंने अपने बेटे अभिषेक के साथ ये कदम उठाया।
बीते एक हफ्ते से चल रहे इस अस्पताल को लेकर मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि विपत्ति के समय ही इंसान की असली पहचान होती है और वो साफ कह रहे हैं कि अभी चुनाव में लंबा वक्त है, लेकिन अपने आसपास लोगों के जान की हिफाजत कर पाने से बड़ा कोई काम नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार को भी मंत्री गोपाल भार्गव ने छोटे छोटे कस्बाई इलाकों में ऐसे सेंटर खोलने की सलाह दी थी और सरकार ने उनके मशवरे को माना है और अब प्रदेश भर में सरकार कोविड केयर सेंटर खोलने की कोशिश कर रही है। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव प्रदेश और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इसी तरह की अपील कर रहे हैं। देखा मैंने जो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अराजकता ऐसे मैं मान के चलता हूँ सभी ने देखा है, तो उसको एक प्रकार से उससे मुँह मोड़ने की या उसे झुठलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में पार हम कैसे पाएँ, तो ये ज़रूरी है कि हम तरीके सोचें। अभी क्या है, सारी जनता का फोकस जो है अधिकांश जिलों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर जहाँ मेडिकल कॉलेज है, जो मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में सारा का सारा जमावड़ा होता है और वहाँ पर मतलब मुझे लगता है कि इतनी भीड़ हो जाने के कारण से वहाँ का मेडिकल स्टाफ भी ठीक से इलाज नहीं कर पाता और मरीज भी संतुष्ट नहीं होते, उनके परिवारजन भी संतुष्ट नहीं होते, बहुत फोन आते। तो ये तय हुआ है, मैंने अपने क्षेत्र में शुरुआत की है। गढ़ाकोटा इलाके में पूरी तरह से हाईटेक इस बागबान अस्पताल की खास बात यह है कि जो शायद प्रदेश के किसी भी बड़े अस्पताल में न हो, कि यहाँ भर्ती मरीजों के तीमारदारों को सब कुछ लाइव देखने को मिलेगा। मंत्री भार्गव बताते हैं कि अस्पताल के हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बाहर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि लोग अपने मरीज के इलाज को बाहर रहकर देख सकें। और इस संशय में भी नहीं कि हमारे पेशेंट का, हमारे रिश्तेदार का जो भर्ती है क्या हुआ। मैंने एक प्रयास और किया है कि अंदर सीसीटीवी लगा के और बाहर स्क्रीन पर दिखाने की व्यवस्था कि आपके मरीज का, क्योंकि मरीज को देख नहीं पाते अक्सर परिवार के लोग, तो मैंने एक व्यवस्था और की है, अभी उसको क्रियान्वित करने में समय लग रहा है कि सीसीटीवी के माध्यम से बाहर हम उसको एक स्क्रीन पर उसको हम कार से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें कि आपके परिवार का आदमी क्या कर रहा है, भोजन किया कि नहीं किया, डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ जो है उसके लिए इंजेक्शन लगाने के लिए या उसका जो भी हालचाल पूछने के लिए गया कि नहीं गया। और ये सब चीज़ें जब स्क्रीन पर दिखेंगी तो फिर बाहर जो खड़े हुए लोग हैं उनको सबको संतुष्टि हो जाएगी और वो भीड़ भाड़ जो है और जो एक प्रकार से लोगों के मन में रहता पता नहीं उनके पेशेंट का क्या होगा, तो वो सारी की सारी शंकाएं कुशंकाएं। आपदा के इस दौर में जब लोग अपनी जान की हिफाजत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लोग इस दौर में जब सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, ऐसे में बागबान अस्पताल एक नज़ीर पेश करता है। पिता पुत्र की जोड़ी के द्वारा किया गया यह काम सक्षम लोगों को प्रेरणा देगा कि वो भी ऐसे काम करने के लिए आगे आएं। बहरहाल बाकी खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी न्यूज़। साथ ही तूफान टीवी न्यूज़ सभी दर्शकों से अपील करता है कि वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खुशखबरी अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया MBBS DNB असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावात, आर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे। हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं अब हमारे शहर में एक नया ऐप आया है जिसका नाम है के कार्ट। जी हाँ, जिससे आप फल, सब्जी, किराना और भी अपनी जरूरत का सारा सामान
घर बैठे उपलब्ध कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के कार्ट ऐप इंस्टॉल करें। उसके बाद अकाउंट बनाकर लॉगिन करें। जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसे कार्ट में ऐड करें। उसके बाद अपना एड्रेस, डेट और टाइम सिलेक्ट करें। उसके बाद आप अपना पेमेंट ऑप्शन चुनें, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें और निश्चिंत हो जाएं।